अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पुरस्कार यानी कि इजराइल प्राइज शांति श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। इस बड़े फैसले का ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सरकार ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि पिछले 80 वर्षों में यह पहली बार है कि यह सम्मान किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी पहली बार है कि जब इजराइल पुरस्कार को शांति श्रेणी में प्रदान किया जाएगा। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार दुनिया को चौंकाने के लिए परंपराएं तोड़ी हैं, इसलिए हमने भी ये तय किया है कि इस मौके पर हम भी एक पुरानी परंपरा तोड़ेंगे और एक नई परंपरा की शुरुआत करेंगे। ये नई परंपरा है कि इजराइल का सर्वोच्च सम्मान जो 80 वर्षों से किसी गैर इजरायली नागरिक को नहीं दिया गया है, वो अब राष्ट्रपति ट्रंप को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल और यहूदी लोगों की भलाई के लिए दिए गए योगदान, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की साझा लड़ाई में उनके सहयोग के लिए दिया जा रहा है। इस ऐलान के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए पूरी तरह अनपेक्षित था। ट्रंप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह इसे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे सम्मानजनक पलों में से एक मानते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वो इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए इजराइल जाने और स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करेंगे। इजराइल पुरस्कार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। परंपरागत रूप से ये सम्मान विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा और मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले इजरायली नागरिकों को दिया जाता रहा है। अब तक ये पुरस्कार किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया था, ना ही इसे कभी शांति श्रेणी में प्रदान किया गया था। यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह सम्मान दिए जाने का फैसला इजरायली इतिहास में अब एक अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। इस सम्मान को संभव बनाने के लिए इजरायली सरकार ने जुलाई 2025 में पुरस्कार से जुड़े नियमों में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत वह प्रावधान जोड़ा गया कि असाधारण परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक को भी इजराइल पुरस्कार दिया जा सकता है। इस बदलाव के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को शांति श्रेणी में सम्मान देने का रास्ता साफ हो सका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला ट्रंप के उस दौर की नीतियों को मान्यता देता है जब उन्होंने इजराइल के पक्ष में कई बड़े और विवादास्पद निर्णय लिए थे। नेतन्याहू ने अपने बयान में आगे कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की साझा लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप का योगदान ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा, आपने इजरायली लोगों के लिए जो कुछ किया, हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई में जो सहयोग दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अभी हम विशेषज्ञों की माने तो ये सम्मान केवल एक व्यक्ति को दिए जाने वाला पुरस्कार नहीं, बल्कि यहाँ इजराइल अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है। ये संदेश देता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सुरक्षा, राजनीति और वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़े हैं। योजना के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप का ये सम्मान इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान औपचारिक रूप से प्रदान किया जा सकता है। अगर ट्रंप इस समारोह में शामिल होते हैं तो ये किसी मौजूदा या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक दुर्लभ कूटनीतिक भागीदारी मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली पुरस्कार देने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। समर्थकों का मानना है कि यह सम्मान ट्रंप की इजराइल समर्थक नीतियों के स्वाभाविक परिणति है, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक संदेश और कूटनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, इतना तय है कि 80 साल की परंपरा को तोड़कर किसी गैर इजरायली नागरिक को शांति श्रेणी में इजराइल का सर्वोच्च सम्मान देना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ये फैसला न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि इजराइल के सम्मान और पुरस्कारों के इतिहास में भी एक नई मिसाल कायम करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।